Hello students. So today we'll start our next chapter, that is nutrition in animals. We have completed nutrition in plants. उसमें हमने पढ़ा था कि plants कैसे nutrition लेते हैं, कैसे वो दूसरे प्लांट्स से न्यूट्रिशन लेके अपने आप को ग्रो करते हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें. ठीक है. सो हियर हम अब इधर एनिमल्स की बात करेंगे. सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ोगे, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, कैसे कैसे सब खाना कैसे अलग अलग तरीके से लेते हैं. हाउ डज फूड प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे देता है हमें फूड. माउथ और टीथ के बारे में, टीथ के अलग अलग टाइप्स के बारे में, और ह्यूमन डाइजेशन के बारे में. ह्यूमन डाइजेशन यूजुअली तुम्हारे 10th क्लास में आता है, सो इट्स वेरी गुड कि तुम अभी भी पढ़ रहे हो उसे. एक उसका भी ओवरव्यू ले लोगे, उसके बाद तुम और अच्छे से उसे समझ पाओगे. बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारी बॉडी से रिलेटेड है. ओके, सो इंट्रोडक्शन. सारे एनिमल्स डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड मटेरियल पे. ठीक है, फूड पे प्लांट्स के ऊपर. पता है या तो ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक है. हार्बीवोरस का पता है तुम लोग को, प्लांट्स से लेते हैं. कार्निवोरस भी जिस एनिमल को खाते हैं वो भी प्लांट्स से खाता है, या इस तरह से चेन जो होती है वो ऑल इट डिपेंड्स ऑन प्लांट्स. तो एनिमल्स जो कि ह्यूमन बींग्स हैं वो एक अलग वेराइटी ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. केमिकल सब्सटेंस जो कि फूड में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. सी आई एम टेलिंग यू टू अंडरलाइन, तो वो अंडरलाइन चीज़ें कर लेना. द केमिकल प्रेजेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. सो द वेरियस यूज ऑफ द न्यूट्रिएंट बाय एन ऑर्गेनिज्म. अब इन न्यूट्रिएंट्स को हम क्यों लेते हैं, क्या ज़रूरत है इन न्यूट्रिएंट्स को लेने की. तो इसमें ये है कि हमारी जो बॉडी है उसे एनर्जी चाहिए, हार्वेस्टिंग एनर्जी लेने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, मतलब हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए. सी ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है. बॉडी ग्रो करती है, हाइट बढ़ती है. ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब है हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं, माइंड डेवलप होता है, ऑर्गन्स डेवलप्ड होते हैं. ठीक है, बच्चे होते हैं तो उनका माइंड थोड़ा, उनके जो ऑर्गन्स होते हैं जो वो कम होते हैं, कम डेवलप्ड होते हैं. फिर धीरे धीरे उनके ऑर्गन्स ज़्यादा डेवलप्ड अच्छे से हो जाते हैं. तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है. एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. बताती हूँ कि भाई कुछ अच्छा खाना चाहिए, खाना अच्छा खाने से वो न्यूट्रिशन दे रहा है और डिजीज़ से भी बचा रहा है. कैसे बचा रहा है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रहा है. अभी कोविड-19 की वजह से तुम लोग को कुछ सफ़र करना पड़ रहा होगा कि हाँ इम्यूनिटी अच्छी खानी, उसके लिए इम्यूनिटी अच्छी करो. इम्यूनिटी अच्छी के लिए अच्छे से डाइट लो, अच्छा खाना खाओ ताकि तुम स्ट्रॉन्ग बने रहो. ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दो तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं. एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक. सो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है, जो खुद का खाना खुद बना रहे हैं, खुद प्रोवाइड कर रहे हैं. हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है, जो खुद नहीं बना सकते और दूसरों पर डिपेंड करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि खुद का खाना खुद बना रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि मम्मा तो अपना खाना खुद बना रही है और हम तो मम्मा के ऊपर ही डिपेंडेंट है. दिस इज़ नॉट द डिफरेंस. ठीक है, मोस्ट प्लांट्स जो कि यूनिसेलुलर एल्गी हो गई, यूनिसेलुलर एल्गी मतलब एक सिंगल सेल होती है उसमें, मैंने 6 में भी बताया था. और वो कैसे खाना प्रोवाइड बनाती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू. ठीक है, तो दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एनिमल्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, न्यूट्रिशन फीड करके, मतलब किसी पे प्लांट्स पे खाते हैं या दूसरे एनिमल्स पे खाते हैं, उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब अलग अलग तरीके हैं फूड लेने के. जस्ट एज डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. अलग एनिमल्स अलग अलग तरह के फूड खाता है. इस मैनर में, द मैनर इन विच, अब वो किस तरह से कंज्यूम करता है, मतलब कोई निगल के खा रहा है, कोई चबा के खा रहा है, कोई काट के खा रहा है, कोई चीर फाड़ करके खा रहा है, कोई जूस सक कर रहा है. तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. लाइक बीज, बटरफ्लाइज एंड हमिंग बर्ड्स, वो जो भिन भिनाती हुई जो बर्ड्स होती हैं वो नेक्टर लेती है. सक नेक्टर, सक मतलब चूसना. नेक्टर चूसती है कहाँ से, फ्लावर्स से. नेक्टर इज़ ए मकरान भी कहते हैं इसको, जो फ्लावर का रस होता है उसको लेती हैं. तो कैसे करती हैं, सक करके. ठीक है. स्नेक्स स्वेलो देयर फूड. स्नेक्स, सांप वगैरह जो होते हैं वो स्वेलो मतलब निगल के खाते हैं. एंड बर्ड्स ईट विद देयर बीक्स. और चिड़ियाएँ चोंच से पकड़ के खाती हैं. मैमल्स दांतों से पकड़ के खाते हैं. मैमल्स का मतलब है, मैमल्स में हम आते हैं, और मैमल्स का मतलब है जिनमें मैमरी ग्लैंड्स होती हैं. मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. मैमरी ग्लैंड्स तुम्हें दिख जाएगा, अभी मैं आगे बता दूंगी इसके बारे में. विच हेल्प इन बाइटिंग एंड चूइंग देयर फूड. जिन्हें काट के और चबा के खाना होता है.
सम एनिमल्स जैसे कि वेल्स, डक्स, फ्लेमिंगोज, ये क्या करती हैं, स्ट्रेन द फूड फ्रॉम द वाटर, वाटर से उसको फूड को उठा के छान के और फिर पानी मतलब उसका पानी निकल जाए खाती हैं और फिर फिल्टर फीडर्स होती हैं, ठीक है। सो हाउ डज फूड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। मैंने कैमरा थोड़ा ऐसे कर लिया है ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे। सो हाउ डज फूड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। जो हम फूड खाते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ऐसे हम सीधा रोटियां खाते हैं तो उसको पहले चबाते हैं, चबाने के बाद वो थोड़ा सा पीसेस में होता है, फिर वो अंदर जाता है, अंदर और पीसेस में होता है। तो जो हम खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ है। देखो एक सिंपल चीज़ होती है, एक कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, तो वो कॉम्प्लेक्स है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये फूड के कंपोनेंट्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो हैं ये हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर सकती जब तक हम इन्हें सिंपल में चेंज ना कर दें, अनलेस जब तक दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल। सो द प्रोसेस थ्रू विच बॉडी कन्वर्ट करती है सब्सटेंस को इन द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस इज नोन एज डाइजेशन। अंडरलाइन कर लो इसको। वो प्रोसेस जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन के टाइम पे लार्ज और इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल ऑफ फूड, मतलब जो पानी में सॉल्युबलाइज नहीं है, पानी में मतलब जो सॉल्युबलाइज नहीं है, घुला हुआ नहीं है। जैसे हम चपाती खा रहे हैं तो वो लार्ज है, बाइट इतना बड़ा लेते हैं, पर हम उसे चबाते चबाते स्मॉल में पीसेस में डालते हैं। अब वो ब्रोकन डाउन होते हैं स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे पीसेस में। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स देन यूटिलाइज करती है कौन, बॉडी उसको यूटिलाइज मतलब लेती है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ताकि ग्रो कर सके, रिपेयर कर सके और इंजर्ड मतलब जो लगी हुई है, वॉर्न आउट, जली हुई, कटी हुई, इन चीज़ों के पार्ट्स को रिपेयर कर सके। नेक्स्ट इज हाउ डाइजेशन टेक प्लेस। अब डाइजेशन कैसे होता है। द एक्ट ऑफ ईटिंग फूड इज नॉन एज इंजेशन। ये फर्स्ट स्टेप है फूड का, जो फूड लेने की प्रोसेस होती है इंजेशन, मतलब हम जब जैसे खाते हैं ना, जिस तरह से खाते हैं चबाने की, उसे इंजेशन कहते हैं। पहला स्टेप है न्यूट्रिशन लेने का। नेक्स्ट स्टेप्स में ब्रेक डाउन होता है फूड पार्टिकल्स का सिंपल सब्सटेंस में। ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसे डाइजेशन कहते हैं। मैं ऊपर लगवा चुकी हूँ, दैट इज़ मतलब अंडरलाइन नहीं करना है, ये अंडरलाइन कर लेना। द एक्ट ऑफ ईटिंग फूड इज नॉन एज इंजेशन। सो इट इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड एंजाइम्स। ये डाइजेशन जो है वो पूरा किस से होता है, वो एंजाइम्स की मदद से होता है। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंजाइम दे आर प्रोड्यूस एंड सीक्रेट बाय द वेरियस ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उन सारे ऑर्गन्स से ये प्रोड्यूस होती है एंजाइम से। बहुत सारे ऑर्गन्स इसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बाय द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब जो डाइजेशन की नली है, ट्रैक्ट है। जैसे माउथ से स्टार्ट हो रहा है डाइजेशन, अब माउथ से ये नीचे तक पहुंच रहा है तो उसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। मैं यहाँ पे तुम्हें शो कर देती हूँ। ये एप्पल जो भी हाथ में है ये खाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, नीचे से जाके स्टमक में जाएगा, स्टमक से जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर रेक्टम एनस। ये पार्ट्स मैं तुम्हें और भी आगे डिस्क्राइब करूँगी, अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, मतलब एक नली कह रही हूँ, रास्ता कह रही हूँ, वो क्या है, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। सी कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है। तो उसमें दो तरह के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है दैट इज ग्लूकोज। सुना है ग्लूकोज, किसी को चक्कर आते हैं तो ग्लूकोन डी पिला देते हैं, उसमें क्या है, ग्लूकोज शुगर है। वो क्या है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, फटाफट से बॉडी में यूज़ हो जाता है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दूसरा होता है जिसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने के बाद एनर्जी मिलती है। तो टोटली बात ये है, कार्बोहाइड्रेट जो है दैट इज़ एनर्जी गिविंग फूड। अब जैसे फूड ग्रेन्स है लाइक वीट, मेज, राइस, ये जो सारे सीरियल्स हैं कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं। इनमें स्टार्च होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च बना किसका है, बहुत सारे सिंपल का, तो मतलब इसमें बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इट इज़ अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल एंड देयरफॉर द बॉडी कैन नॉट यूज़ इट। ये सीधा हम रोटी और चावल और ये सब मक्का जो है डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो इनको हमें बॉडी को हमारी इसको तोड़ना पड़ता है। डाइजेशन के टाइम पे बहुत सारी एंजाइम्स होती है, ब्रेक डाउन करती है स्टार्च का ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, फिर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है स्मॉल बॉडी में यूजेस हो जाते हैं ताकि एनर्जी मिल सके।
सिमिलरली प्रोटीन जो है प्रेजेंट इन फूड, अब दाल में, मिल्क में, मीट में, फिश में प्रोटीन्स होते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं इन्हें, लिख लेना साइड्स में। बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं ये दाल में, मिल्क, दूध में, मीट में और फिश में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड मॉलिक्यूल से बनता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च शुगर मॉलिक्यूल से बनता है, वैसे ही प्रोटीन का जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है उसे अमीनो एसिड्स कहते हैं। डाइजेशन जो है सर्टेन एंजाइम्स हेल्प करती हैं प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने में, और फिर बॉडी जो है अमीनो एसिड को यूज़ करती है ग्रो और रिपेयर करने में इंजर्ड टिश्यूज़ को। जो बॉडी की सेल्स होती हैं उसके अंदर टिश्यूज़ से बनी हुई होती है, उनको रिपेयर करने के लिए, सही करने के लिए अमीनो एसिड यूज़ होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड इट्स इनकॉर्पोरेशन इनटू द बॉडी इज नोन एज एसिमिलेशन। सेकेंड स्टेप, जो बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है डाइजेस्टेड फूड, हम जब चबा रहे हैं, खा रहे हैं, अंदर जा रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रही है, वो ले रही है ताकि एनर्जी यूज़ कर सके। एंड इट्स इनकॉर्पोरेशन, जैसे बॉडी में अंदर जाने का, ऑर्गन्स में अंदर जाने का, दैट प्रोसेस इज नॉन एज एसिमिलेशन। सेकेंड स्टेप, द अनडाइजेस्टेड और अनवांटेड मटीरियल फ्रॉम द फूड इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। जो जिसमें अनडाइजेस्टेड मतलब जो खाना पचा नहीं है, जो खाना अनवांटेड है, हमारी बॉडी के लिए ख़राब है, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। बॉडी से बाहर जैसे एक तो यूरिन फॉर्म में पानी टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है, ठीक है, तो उसी तरह से एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीशन के थ्रू निकलता है। प्रोसेस ये है, अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है बॉडी की गंदगी। ओके, सो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, चलो हम ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। अमीबा प्रोटियोज लिव्स ऑन द बॉटम ऑफ शैलो लेक्स एंड पॉन्ड्स। सी, अमीबा प्रोटियोज एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये अमीबा प्रोटियोज एक तरह का जानवर ही है, तो इसका नाम है पूरा अमीबा प्रोटियोज। इसमें इनके जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं इनको ऐसे अंडरलाइन करना होता है, और इनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आ रहा है, और सेकंड नाम का सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल आता है। अमीबा प्रोटियोज जो कि बॉटम ऑफ शैलो लेक्स, ये जो लेक्स और पॉन्ड्स हैं उनके बॉटम में रहता है। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखते भी नहीं है उन ऑर्गेनिजम्स को खाता है, जैसे प्रोटोजोआ, एल्गी, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ फूड, ये फूड जो इंजेक्शन लेने की इसकी प्रोसेस है, बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, बहुत ही अलग तरीके से लेता है, बॉडी सरफेस से लेता है। प्रेज इनक्लोज्ड है, अब देखो मैं तुम्हें समझा देती हूँ इस तरह से। ये अमीबा है, ठीक है, इसके बॉडी के अंदर एक फूड वैक्यूल होता है, ठीक है। तो जैसे ही इसकी सरफेस पे ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म टच किया, मान लो ये वाला ऑर्गेनिज्म टच किया, अब ये इसको खाना है अंदर, तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे टच किया, पहले तो इसको पूरी तरह से कवर कर लेगा, ठीक है, पूरी तरह से इसके अंदर ले लेगा, ऐसे पैक कर लिया। अब ये यहाँ से हटके और ये इसके अंदर, ये अपनी शेप बहुत इजीली चेंज कर सकता है। यहाँ पे इसका फूड वैक्यूल है, ये जो फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल मतलब एक खाने को पचाने के लिए, वैक्यूल मतलब एक बुलबुले जैसा होता है, खाने को पचाने के लिए इसमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। तो ये जैसे इसने अंदर लिया सरफेस से, अब ये फूड वैक्यूल में जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, और जो अनवांटेड वेस्ट है वो इसी तरह से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसकी सरफेस से बहुत ईजीली खाना निकलता जाता है। प्रे इज इनक्लोज्ड इन फूड वैक्यूल बाय द एक्शन ऑफ सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया कहलाए जाते हैं, जो ये बॉडी, ये जो सूडोपोडिया मतलब, सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मतलब फीट्स। सी, सूडो मतलब फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट। तो इसके झूठे पैर हैं ये, क्यों? क्योंकि कभी भी कैसे भी शेप चेंज कर लेता है। अभी इधर देखो, शेप समझ में आ रहा है, खाना खाते हुए इसकी शेप और चेंज हो जाएगी, फिर और चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो सूडोपोडिया फ्लोइंग अराउंड द फूड आइटम, इसके चारों तरफ अराउंड अपने आइटम्स के खाने के चारों तरफ लपेट लेता है, जिसमें एक एंजाइम होती है लाइजोसोम है ये, विच कंटेन, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती है। हाइड्रोलाइटिक पानी से, वाटर कंटेनिंग एंजाइम्स और जूसेस कंटेनिंग एंजाइम्स, जो कि फूड वैक्यूल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्मा। देखो मैंने पहले 6th क्लास में पढ़ा रखा है, एक न्यूक्लियस होता है और बाकी का आउटर पार्ट साइटोप्लाज्मा होता है। तो जो डाइजेशन प्रोसेस है, एब्जॉर्ब हो गया, वो साइटोप्लाज्मा में चला जाता है, और अनडाइजेस्टेड रिमेन डिस्चार्ज हो जाता है वही सरफेस ऑफ अमीबा से, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू माउथ एंड टीथ।
थैंक यू।